अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपको गुस्सा दिलाते हैं, हर वक्त आपको तंग करते हैं और आपको अपनी बात मनवाने के लिए उनको हर वक्त मारपीट करनी पड़ती है, हर वक्त गुस्सा करना पड़ता है और एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिमल है और वेलकम करती हूँ मैं आपका जिमल फैमिली व्लॉग्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि बच्चे बड़े होकर आपसे दूर हो जाएं, तो उनके बचपन से ही आपने कुछ बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप बच्चों को डांट डपट करके, गुस्सा करके उनसे अपनी बात मनवाते हैं, तो फ्यूचर में इसके आपको बहुत बुरे इफ़ेक्ट मिलने वाले हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनका हम बच्चों के बचपन में ख्याल नहीं करते, आगे जाके इनके बहुत बुरे असरात बच्चों पर होते हैं। बाय बर्थ तो कोई भी बच्चा ढीठ, जिद्दी और बदतमीज़ नहीं होता। ये हमारे ही रवैये होते हैं जो बच्चे को ऐसा बना देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं पॉइंट्स पे बात करूंगी कि बच्चे कैसे ढीठ और ज़िद्दी बन जाते हैं और किस तरह से हम बच्चों को बिना मारपीट किए, बिना गुस्सा किए अपनी बात मनवा सकते हैं। बच्चे आपकी हर बात खुशी से मानेंगे, ज़िद नहीं करेंगे, लेकिन पहले इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखें कि जब बच्चा किसी बात की ज़िद करता है तो आगे से आपका बिहेवियर कैसा होता है। अक्सर माएँ जब बच्चा ज़िद करता है तो उसे और ज़्यादा डांटने लगती हैं, गुस्सा करती हैं। अक्सर माएँ तो हाथ भी उठा देती हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि बच्चा ज़िद्दी, ढीठ और बदतमीज़ बन जाता है और मार खाने के बाद भी वो उस बात की ज़िद नहीं छोड़ता और बाज़ माएँ बच्चों की ज़िद को फ़ौरन मान लेती हैं। ये तरीका भी बिल्कुल ठीक नहीं। इस तरह बच्चा बार बार ज़िद करके अपनी बात मनवाने का आदी हो जाता है और वो समझ जाता है कि मुझे जब भी कुछ चाहिए तो मुझे यही तरीका अपनाना है। तो बच्चे को किस तरह से ट्रीट करें कि वो ज़िद ना करे। सबसे पहले जब बच्चा ज़िद करे तो आप उसको प्यार से समझाएं, उसकी काउंसलिंग करें। बच्चे की काउंसलिंग करने के बच्चे के ऊपर बहुत अच्छे असरात होते हैं। आप उसको प्यार से समझाएं कि जो काम आप करना चाह रहे हैं या जो चीज़ आप लेना चाह रहे हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदेह है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ऐसा करोगे तो मैं परेशान होंगी। बच्चा आपकी बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत छोटी एज में ही ज़िद करने के आदी हो जाते हैं। तो जब बच्चा बहुत छोटी एज से ही ज़िद करने लगे तो ऐसे बच्चे को तो इंसान प्यार से भी नहीं समझा सकता, ना ही उसकी काउंसलिंग कर सकता है। तो ऐसे बच्चे जब ज़िद करें तो आप उनकी ज़िद को इग्नोर करें, उन्हें किसी और एक्टिविटी में बिज़ी कर दें, उनको कुछ ऐसी ट्राइज दे दें जो उनको पसंद हो, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि वक्ती तौर पे वो उस बात को भूल जाएं और ज़िद ना करें। ऐसा करने से उसके जहन से वो ज़िद निकल जाएगी। और अगर आपने छोटी एज से ही बच्चे की ज़िद करने की आदत को कंट्रोल ना किया तो उसकी आदत पुख्ता होती जाएगी और बड़े होकर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बड़े होकर अगर आपने उसको मारपीट करके और गुस्सा करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से आपकी मार का खौफ भी निकल जाएगा और फिर वो यूज टू हो जाएगा। उसके जहन में यही सोच होगी कि अगर मैंने कोई गलती भी की या कोई ज़िद भी की तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मामा डांट लेंगी, गुस्सा कर लेंगी, क्योंकि उसके लिए ये सब एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि जिन लोगों के घर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से ट्रेन की पटरी गुजरती है, तो इस ट्रेन की पटरी से दिन और रात में काफ़ी दफ़ा ट्रेन गुजरती है, तो वो शोर के भी आदी हो जाते हैं और शोर में भी वो सो जाते हैं। रात के वक्त भी वहाँ से ट्रेन गुजरे तो वो लोग सोए रहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली कोई बंदा अगर वहाँ पे जाके सोए तो उसको नींद नहीं आती क्योंकि वो उस चीज़ का आदी नहीं होता। तो यही गलती पेरेंट्स करते हैं, वो अपनी मारपीट, अपने गुस्से का इस कदर बच्चे को आदी बना देते हैं कि बच्चे को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आप इन्हें हर वक्त गुस्सा करेंगे, कभी भी हाथ उठा देंगे तो इनके लिए ये सब एक नॉर्मल रूटीन होंगी। कुछ बच्चे तो आपके इन रवैयों की वजह से बहुत ढीठ बन जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आपके इन रवैयों की वजह से सहम जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और उनकी शख्सियत दबी दबी से रहती है। ऊंची और तेज़ आवाज़ों की वजह से बच्चे हों या बड़े, आपका दिमाग एकदम से फ्रीज हो जाता है। जब बच्चे के साथ ये रवैया आप बार बार करेंगे तो शुरू में तो शायद बच्चे आगे से रिएक्ट ना करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपको इसी टोन में जवाब देने लग जाते हैं और आप पर भी शाउट करने लग जाते हैं। इस बात पे अक्सर पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, मगर हकीकत में बच्चे को वहाँ तक लाने में इन्हीं पेरेंट्स का हाथ होता है। बच्चे तो मोम की तरह होते हैं, आप इन्हें जिस तरह चाहें मोड़ लें। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और छोटी छोटी बात पे वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों ने अपने बचपन में बहुत डांट डपट और मारपीट बर्दाश्त की होती है, तो यही रवैये उनमें आ जाते हैं। बच्चे को डांट डपट और मारपीट करने का आपका रवैया बच्चे के लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। बच्चे को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है, तो जब बच्चे को आप बेइज्जत करेंगे, उसको इंसल्ट करेंगे, तो वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। अमूमन देखा गया है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में ज़्यादा अटैच होते हैं, बड़े होकर भी उन बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ बहुत दोस्ती होती है और वो अपने माँ बाप से कोई बात नहीं छुपाते, अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त समझते हैं और उनकी हर बात को अहमियत देते हैं।
बच्चे से ये दोस्ती करने के लिए आपको उसकी बहुत सी नागवार बातों और बहुत से नागवार रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जिन बातों और रवैयों को हम छोटा समझ रहे होते हैं वो बच्चे के लिए छोटे नहीं होते। बच्चे को उनमें बहुत इंसल्ट फील होती है। उन बुरे रवैयों के नक्श बच्चे के जहन से कभी नहीं हटते। तो बस ये याद रखें कि जो बचपन में आपने बच्चे को दिया होगा वही बच्चा बड़ा होकर आपको लौटाएगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल आप अपनी ज़िंदगी में ही देखें कि आप अपने घर में रहते हुए अपने ससुराल वालों के सारे काम करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, अपने शोहर के सारे काम करती हैं, उनकी केयर करती हैं। तो जब आपके हस्बैंड आपको डांट देते हैं, किसी बात पे आप पे गुस्सा करते हैं, शाउट करते हैं और आपके ससुराल वाले आपकी बेइज्जती करते हैं, तो आपको कितना बुरा फील होता है। तो अपने दिल से पूछ के देखें, क्या ऐसे ससुराल वालों की आप दिल से इज्जत करती हैं या आप उनके साथ दिल से प्यार करती हैं? नहीं ना। आप हालांकि उनके सारे काम तो करती हैं, उनकी केयर भी करती हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे दिल से प्यार नहीं कर पाती। तो वजह क्या होती है? उनके वो बुरे अल्फाज, उनका वो बुरा रवैया जो वो आपके साथ अपनाते हैं। तो जब आप उन ससुराल वालों की इज्जत नहीं कर पाती तो बच्चा आपकी इज्जत और कदर कैसे करेगा? कैसे आपसे प्यार करेगा? आपकी बात मानेगा? तो सबसे पहले अपने रवैये में चेंज लाएं, बच्चे को रिस्पेक्ट दें, बच्चे से बात हमेशा प्यार से करें, हाथ उठाने की गलती कभी मत करें। जो भी बात आपको उससे मनवानी हो, कोई काम करवाना हो, आप उन्हें प्यार से समझाएं, उनके अंदर एहसास पैदा करें। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो काम आपका गुस्सा और मारपीट नहीं कर सकते वो आपका प्यार कर लेता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको अपनी ज़िंदगी से ही दूँ तो मुझे कुछ अर्सा पहले बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे डॉक्टर ने वेट उठाने से मना कर दिया। उस टाइम मेरे बेटे की एज 9 ईयर्स थी। मेरे बेटे ने उस टाइम के बाद मुझे कभी कोई हैवी चीज़ नहीं उठाने दी। कोई भी चीज़ उठानी हो, पानी की बॉटल है, कुछ भी हैवी है, घर में कोई भी चीज़ इधर से उधर करनी है, उसने आज तक मुझे कभी भी कोई ऐसा हैवी काम नहीं करने दिया। इस बात को भी 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कायम रखा है। जब उसने स्कूल जाना होता है तो हर चीज़ वो मुझे पहले पूरी करके देता है कि मामा आपको कोई चीज़ चाहिए जो हैवी है, उठा के रखने वाली है, किचन में कोई काम है तो मुझे बता दें। अब चाहे मैं उसको बहुत मना भी करूं लेकिन अब उसको इस बात की आदत पड़ गई है कि उसने कोई भी हैवी काम मुझे नहीं करने देना। अपनी तरफ से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि किसी भी तरह से मुझे हेल्प हो सके तो मेरी हेल्प करे। तो आप भी ये कोशिश करें कि बच्चे के दिल में अपने लिए एहसास पैदा करें, अपने लिए प्यार पैदा करें। यहाँ पे मैं एक और गलती का जिक्र करूँगी जो कि अक्सर पेरेंट्स करते हैं। बच्चे को कोई भी काम कहते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो खुद भी लापरवाही से ही कह रहे होते हैं। जैसे मदर अक्सर किचन में होती हैं और किचन से ही आवाज़ें दे रही होती हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा ये काम कर लो, ऐसे मत करो, टीवी बंद कर दो। जिस तरह से आप लापरवाही से आवाज़ दे रहे होते हैं, उसी लापरवाही से बच्चा आपकी आवाज़ को सुन रहा होता है। वो भी उसी तरह के रिप्लाईज आपको दे रहा होता है। अच्छा मामा 10 मिनट पढ़ लेता हूँ, अच्छा मामा 15 मिनट बाद ये काम कर लेता हूँ, अभी भी टीवी बंद कर देता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ। टाइम पे टाइम वो आपको देता रहता है लेकिन बात आपकी नहीं मानता। लापरवाही से कही गई बात को बच्चा भी लापरवाही से ही सुनता है। बच्चे से अच्छी तरह अपनी बात मनवाने के लिए जब भी आपने बच्चे को कोई काम देना हो, उसको पढ़ाना हो, तो बच्चे को अपने पास बुलाएं, उसे पूरी तवज्जो से समझाएं कि बेटा ये काम आपने करना है, इतने टाइम में करना है और इसे आप ख़त्म करें, मैं आके देख रही हूँ। लास्ट में एक अहम पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करूँगी, आप बच्चे की तारीफ़ करें। बच्चे की किसी भी अच्छी बात की आप तारीफ़ करें, वो आपकी हेल्प करता है, वो स्टडी में अच्छा है या उसके अंदर और भी कोई अच्छी क्वालिटी है तो आप उसकी तारीफ़ करें। जिस चीज़ की आप जितनी ज़्यादा तारीफ़ करेंगी, बच्चा उसके अंदर और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे को अप्रिशिएट करें। जब बच्चों के फादर घर आएँ तो आप उनको ये बताएं कि बच्चे ने आज मेरी हेल्प की, मेरा बहुत ख्याल रखा, ये अच्छा काम किया। जब आप इस तरह छोटी छोटी बातों में उनकी तारीफ़ करेंगी तो वो और कोशिश करेंगे अपने बिहेवियर को और अच्छा करने की। बच्चे हों या बड़े, तारीफ़ तो सभी को अच्छी लगती है और अगर आप अपने बच्चे की तारीफ़ करेंगी, उनको अप्रिशिएट करेंगी तो अपने अंदर और अच्छी क्वालिटीज़ को पैदा करेंगे। वो और कोशिश करेंगे कि मामा हमारी तारीफ़ करें। मेरी कही हुई बातों पे आप अमल करके देखें, आपको लगेगा कि आपके बच्चे के अंदर काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। तो आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि मेरी तमाम बहनों की जो औलादें हैं उनको अल्लाह ताला उनके लिए नेक और सालिया बना दे और उनका फरमाबरदार बना दे, और जिन बहनों के बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद अता फरमाए। और मेरी हर बहन के दिल में जो भी उसकी नेक जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।